जय हिंद जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में समझेंगे दोस्तों हम सीरीज और पैरेलल होते हैं क्या होता है, मतलब सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम या इलेक्ट्रिक काम करने से पहले आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सीरीज और पैरेलल की प्रॉब्लम रखते हैं तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। आप गलत कनेक्शन कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सीरीज और पैरेलल के बारे में समझ लेते हैं। सीरीज क्या होता है और पैरेलल होता क्या है, वाकई में वास्तव में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं और सभी जुड़ जाइए। और जो बंदे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लेना। सबसे पहले पैरेलल सीरीज, ठीक है। तो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। तो सबसे पहले समझ जाइए आप, सीरीज को बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ। श्रेणी क्रम। और यहाँ पे ये होता है, पैरेलल होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम। आज मैं दोस्तों आपको ऐसे समझा दूंगा, शायद ही आपको किसी ने समझाया होगा। पैरेलल और सीरीज, ठीक है। ये जो पैरेलल है, पैरेलल क्या होता है आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। आपके घरों में जो लाइट आती है वो किसके द्वारा आती है, इलेक्ट्रिक खंभे के द्वारा आती है। वहां से आपकी सीरीज में आती है, पैरेलल में आती है, आप बताइए मुझे। पहले कमेंट कीजिए, बताइए पैरेलल में आती है या सीरीज में आती है। तो मैं आपका जवाब दूंगा। तो आपके घरों में जो लाइट आती है ना, वो आती है पैरेलल में। लेकिन जब हम उसे किसी भी स्विच के द्वारा ऑन ऑफ करते हैं ना, जैसे, तो वो हम एक सीरीज के द्वारा करते हैं। चलिए मैं दोस्तों आपको समझा देता हूँ। जैसे एक हमारे इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं। एक यहाँ पे न्यूट्रल है और एक यहाँ पे फेज है। आपका यहाँ पे ये होम है, यानी कि घर है आपका, ये यहाँ पे घर पे आपका ये घर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली आपका यहाँ पे लाइन आई ये इस तरह से। तो जैसे सीधा सीधी लाइन आती है ना, जैसे न्यूट्रल से न्यूट्रल आई और फेज से फेज आई, ठीक है। न्यूट्रल से न्यूट्रल आई और फेज से फेज आई, तो ये होता है दोस्तों हमारा समांतर क्रम। यानी कि ऐसा ही न्यूट्रल का न्यूट्रल जुड़ गया, यहाँ पे फेज का फेज जुड़ गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो श्रेणी क्रम होता है, अगर आपके घर में ऐसे यहाँ पे खंबा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है यहाँ पे, और इससे जो यहाँ पे लाइट आएगी आपके घर में, ये एक घर है यहाँ पे, और एक घर हमारा यहाँ पे हो गया बीच में। एक घर हमारा, मतलब सपोज कीजिए ये हो गया, ठीक है। एक घर ये है, एक घर ये है। आपका यहाँ पे ये न्यूट्रल है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा फेज है। आपका न्यूट्रल तो इस घर में भी डायरेक्ट हो गया, और इस घर में भी दोस्तों हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया। लेकिन सीरीज कैसे होके आया, पहले दोस्तों इसमें आया, फिर इसी से हो करके इसमें आया। मतलब इसको इसको बीच में ले लिया पहले। मतलब ये पहले यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे। ऐसे आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए दोस्तों, आपको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ मैं सीरीज पैरेलल। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे समझ लेना है सिंपली। आपके पास दो बैटरी हैं। पहले आपको पता है बैटरी और सेल के बीच में अंतर क्या होता है। यहाँ पे इस तरह से होता है, ये हमारी दो जो सेल होती है ना, एक सेल हमारे दो प्लेटों से बन के मिली होती है। तो नॉर्मली ये क्या हुआ, हमारा एक सेल हो गई। अगर हमारे यहाँ पे दोस्तों दो सेल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारी एक सेल है यहाँ पे, ये हमारी एक सेल हो गई। एक एनोड एक कैथोड। फिर एक और बड़ा सेल ले लिया, ये यहाँ पे एक छोटी सेल ले लिया। एक और बड़ा सेल, फिर छोटा सेल, एक और बड़ा, फिर छोटा। तो ये क्या हो गई, सीरीज हो गई। आप एक बात बताइए मेरे से, ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 12 वोल्ट मैंने लिख दिया। 12 वोल्ट 7 AH लिख दिया, सपोज कीजिए AH, ठीक है। 12 वोल्ट 7 AH की। आप मुझे बताएंगे पैरेलल में है सीरीज में है। आपकी जितनी भी बैटरी होती हैं, ठीक है, याद रखना बैटरी, नया सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। सेल और बैटरी में बहुत बड़ा डिफरेंट है। बैटरी जितनी भी होती हैं हमारी दोस्तों, अंदर ही अंदर जो हो इसमें होता है, वो हमारा दोस्तों श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में होती हैं। इसके अंदर दोस्तों 6 सेल होंगी। एक सेल के अंदर दोस्तों 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे कैसा होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, याद रखना इस तरह से। ये देखिए इस तरह से,
तरह से होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे आपकी 6 सेल जुड़ी होंगी इसके अंदर। मतलब जैसे अब यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी है, एक और मैंने अब 12 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी ले ली, ये एक और 12 वोल्ट की बैटरी ले ली मैंने यहाँ पे, ये देखिए ज़रा, मैंने एक और यहाँ पे 12 वोल्ट की ये बैटरी ले ली, ठीक। 12 वोल्ट की बैटरी लेने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, श्रेणी यानी कि सीरीज में जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव को जोड़ दूंगा और इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज कितने बन जाएंगे, 24 वोल्टेज, 24 वोल्टेज। लेकिन इसके एम्पियर घट के आधे आधे रह जाएंगे, तो यहाँ पे जितने 7 एम्पियर हैं और यहाँ भी 7 एम्पियर हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जब आपकी बैटरी श्रेणी क्रम में हो जाती है तो इसके एम्पियर घट जाते हैं, और अगर आपकी बैटरी पैरेलल में हो जाती है तो इसके एम्पियर बढ़ जाते हैं। वो कैसे आपको अभी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारी पूरी बैटरी 7H की, तो इसकी एच अब क्या रह जाएंगी, सीरीज में है तो 3.5, तो 3.5, तो ये अब यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा, जो इसकी अब आधी बचेगी वो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे जो 24 वोल्ट निकलेगी 24 वोल्ट 7AH, 24 वोल्ट 7AH निकलेगी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी भी हम सीरीज में कोई भी चीज चलाते हैं तो उसकी वोल्टेजेस घट जाती हैं। वो कैसे, अभी आपको दिखा दूंगा सिंपली मैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों सीरीज, ठीक है, याद रखना सीरीज में। अब आप अगर कोई चीज पैरेलल में करना चाह रहे हैं तो पैरेलल में कैसे करेंगे, एक बैटरी हमारी यहाँ पर है सॉरी, प्लस है या माइनस है, एक बैटरी हमारी यहाँ पे है, यहाँ प्लस एक माइनस। तो अगर इसको हमें पैरेलल में करना होगा ना, इसकी पावर को बढ़ाना होगा, लेकिन वोल्टेज हमें सेम रखना है, यानी कि एम्पियर बढ़ाना है, वोल्टेज हमें सेम रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लस से इसके प्लस को कनेक्ट कर देंगे, इसके माइनस से इसके माइनस को कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट आएगा लिकड़ के, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये माइनस पॉइंट हो गया। अगर ये दोस्तों यहाँ पे 100 AH की थी और ये भी 100 AH की थी, 100 AH की, तो ये दो हमारा तो हो जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ पे भी 12 वोल्ट है और यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट 200 AH, क्योंकि दोस्तों ये अब हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि आपके घरों में एक लाइट इस तरह का बल्ब लगा होता है, इस तरह का आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, उसके अंदर गूंज हुई, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है एक, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब आपका ये इलेक्ट्रिक बल्ब, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, इसमें दो दो तार होते हैं, आप इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट से जलाएंगे ना, यहाँ 220 वोल्ट से, तो क्या होगा 220 वोल्ट से जलाने के बाद ये बल्ब पूरा ग्लो करेगा, जितनी इसकी ब्राइटनेस होती है, ठीक है, अच्छे से ब्राइटनेस करेगा जितनी इसकी ब्राइटनेस है, ठीक है। अगर हम इसके साथ ही दूसरा बल्ब जोड़ना चाहेंगे सीरीज में, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से एक पॉइंट को ले लेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पॉइंट न्यूट्रल का यहाँ आ जाएगा और इसका एक पॉइंट ए दूसरे बल्ब के दूसरे पॉइंट से जुड़ जाए किसी भी, क्योंकि इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, तो यहाँ से ये बल्ब ऐसे जुड़ जाएगा, ये हो गया हमारा सीरीज। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 110 वोल्ट से चलेंगे, 110 वोल्ट, हाँ भी 110 वोल्ट, ब्राइटनेस कितनी रह जाएगी, 50%, 50% की ब्राइटनेस 50%, कि ये दोस्तों 110 वोल्ट पे चल रहा है, ये 50%, ये 50%। अगर हम इसको दोस्तों पैरेलल में करते हैं, तो पैरेलल का सिंपल क्या है, पैरेलल के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इस तरह से बल्ब लेंगे, जैसे एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारे 3 बल्ब हो गए। पैरेलल में करने के लिए क्या करेंगे कि पहले तार को पहले तार से जोड़ेंगे, फिर इसके पहले तार को पहले तार से जोड़ेंगे, ठीक है, सिंपली हो गया। उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा तार है, इसके दूसरे तार से इसके दूसरे तार को, इसके दूसरे तार से इसके दूसरे तार को, अब यहाँ से सिर्फ हमारे 2 ही तार निकलेंगे। अब ये हमारे जो 100 वाट के होंगे ना, 100 वाट, यहाँ पे 100 वाट होगा, तो ये भी 100 वाट, यहाँ भी 100 वाट, तो ये कितना हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। लेकिन उस समय पे इसके वाट भी घट जाते हैं सीरीज में करने पे। अब ये पैरेलल है तो 220 वोल्ट से सब पे 220 वोल्ट पहुंचेगी, इस पे भी 220 वोल्ट, इस पे भी 220 वोल्ट और इस पे भी 220 वोल्ट पहुंचेगी यहाँ पे, ठीक है ना, तीनों पे 220 वोल्ट होगा। और ब्राइटनेस कितनी होगी इनकी, ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस कितनी रहेगी इनकी, याद रखना
ब्राइटनेस 100 की 100% जितनी होगी, ठीक है, 100 की 100%, ब्राइटनेस 100 की 100% होगी, ठीक है। अब ये चीज़ आपके क्लियर हो गया होगा। अगर सीरीज में आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके एम्पियर घटते हैं और वोल्टेज बढ़ते हैं, अगर बैटरी की बात करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, एक चीज़ बताइए मुझे, आपके यहाँ पे मैं एक आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ पे डबल फेज आ रहा है, 440 वोल्टेज आ रही है, 440 वोल्टेज आ रही है। हमें इस पे बल्ब ग्लो करना है, तो हम कैसे ग्लो करेंगे? 440 वोल्ट पे बल्ब कैसे ग्लो करेंगे? अगर हम यहाँ पे 220 वोल्ट का एक बल्ब लगाते हैं, 220 वोल्ट का एक बल्ब 440 से लगाते हैं, तो लगाते क्या होगा, ये बल्ब खराब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे दो बल्ब को सीरीज करके लगाएंगे ना, अब यहाँ पे हमारा काम आएगा सीरीज, ठीक है, हमारा यहाँ पे काम आएगा सीरीज, ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना। यहाँ पे अब हमारा सीरीज में कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो बल्ब लिए हमने इस तरह से, और अब हम यहाँ पे आराम से इसे न्यूट्रल फेज से कनेक्ट कर सकते हैं। अब 440 वोल्ट से चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो क्या होगा, 220 वोल्ट इस पे आएगी और 220 वोल्ट इस पे आएगी हमारी, ठीक है। इस तरह से हम दोस्तों सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन करते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके घरों में जो आपने, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप एक, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक सॉकेट है, ठीक है, ये एक सॉकेट है, ये एक सॉकेट है, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच, और एक यहाँ पे इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ये स्विच है, ये भी स्विच है, ठीक है, याद रखना ये स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है, स्विच दिया गया है, ठीक है, ये भी हमारा स्विच है, ये भी हमारा स्विच है। आप मुझे बताइए इसमें श्रेणी क्रम में कौन सा है और हमारा समांतर क्रम में कौन सा है। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, जितने भी आप इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट प्लग लगाते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों समांतर में होते हैं, ये हमारे पैरेलल में होगा, ये पैरेलल में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट आएगा जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे। अभी स्विच की बात नहीं चल रही है, यहाँ से पैरेलल में डायरेक्ट आएगा। अगर हम इसकी एक स्विच की बात करी जाए, ये जो हमारा स्विच लगा हुआ है, ये जो यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये स्विच होता है हमारा श्रेणी क्रम में, ठीक है, याद रखना दोस्तों, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम में होता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज में आप स्विच लगाना चाह रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पे आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ पे न्यूट्रल जा रहे हैं और एक हमारे यहाँ पे फेज जा रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखना। देखिए अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये न्यूट्रल जा रहा है और ये फेज जा रहा है। यहाँ पे आपका कोई भी एक इलेक्ट्रिक सिस्टम चलाया गया है, यहाँ पे एक मोटर चलाई गई है, सपोज कीजिए आप एक ही ये मोटर चल गई, यहाँ पे मोटर चला दी गई, इसमें न्यूट्रल कनेक्ट है, इसमें फेज कनेक्ट है। अगर मैं आपसे कह दी जाए कि यहाँ पे इसमें दोस्तों आपको एक चटकनी लगानी है, स्विच लगानी है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा स्विच जो होता है ना, ऑन ऑफ का स्विच, या आप एमसीबी जो होती है उसको हम दोस्तों हमेशा उसमें लगाएंगे सीरीज में, ठीक है, याद रखना दोस्तों, सीरीज में। तो उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हल्का सा हम यहाँ से कट करेंगे वायर को, जैसे वायर को कट किया, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ पे कुंजी लगा देंगे, कुंजी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारी ये कुंजी लग जाएगी। जैसे हम यहाँ से इसे प्रेस करेंगे, यहाँ से इसे प्रेस करेंगे, तुरंत ही ये यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारी कुंजी होती है ना, स्विच जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चीज, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपके पास 24 वोल्ट का यहाँ पे इन्वर्टर है, 24 वोल्ट इन्वर्टर, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है मेरे पास, इन्वर्टर, इन्वर्टर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है हमारे पास यहाँ पर दो बैटरी हैं, ये हमारे पास दो बैटरी है 12-12 वोल्ट की, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो इसके हमें कनेक्शन कैसे करने होंगे 24 वोल्ट के, इसमें हमें इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। श्रेणी क्रम यानी कि माइनस से प्लस का कनेक्ट में, तो जैसे जोड़ना होगा, यहाँ पे प्लस कनेक्ट है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमारा माइनस है। तो हमें कैसे जोड़ना होगा इनको, अब देखिए दोस्तों, आपको दिखाया ना, बहुत सिंपल है। प्लस से इसके माइनस को जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 वोल्ट लिखा है, तो इसके प्लस का प्लस में और यहाँ से इसका माइनस का माइनस में जुड़ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपसे कोई भी पूछे सीरीज में और पैरेलल में अंतर क्या होता है, और एक बिना किसी को दर्शाए हुए एक एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बहुत छोटा सिंपल एग्जाम्पल है। हमारे जो घरों में जो बिजली आती है इलेक्ट्रिक पोल से, वो हमारे
सभी के घरों में पैरेलल में आती है, यानी कि न्यूट्रल से न्यूट्रल और फेज से फेज, ठीक है, याद रखना। और जो हमारा स्विच लगाया जाता है चटकनी के अंदर, जो स्विच लगाया जाता है, मतलब बोर्ड के अंदर जो स्विच लगाया था इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर, वो हमारा सीरीज में लगता है, और जो उसके अंदर सॉकेट होता है वो हमारा पैरेलल में लगाया गया होता है। अब पंखे के जितने भी छत के पंखे होते हैं उसमें जो रेगुलेटर लगाते हैं, बताइए सीरीज में लगता है या पैरेलल में लगता है? तो आप कहोगे, आपको कहना है साफ साफ कि वो सीरीज में लगता है, क्योंकि एक वायर को कट करके उसके बीच में लगाया जाता है, वही हमारा सीरीज होता है। ठीक है, याद रखना, सीरीज और पैरेलल बहुत सिंपल सा चीज है, आपको घबराना ही नहीं है। कहीं भी आपके इसके बात करी जाए ना सीरीज और पैरेलल की, तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है। किसी भी चीज को लाइन टू लाइन जोड़ना, जैसे एक चेन बनानी होती है ना, चेन बनानी होती है हमारी सीरीज, और पैरेलल होता है मतलब एक ही गुट पे एक ऐसे चढ़ा दिया जाए, ठीक है। मतलब अब जैसे यहाँ पे ये एक छोटी बैटरी है, एक ये छोटी बैटरी है, और एक ये छोटी बैटरी है, और ये एक छोटी बैटरी है। अगर हम यहाँ बहुत सारी ले लें, 10 20 30 40 50, अगर हम इन्हें कह दें ना कि हमें यहाँ पे इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम, तो 1 बाय 1 एक दूसरे से एक वायर जाएगा, इस तरह से एक वायर, ठीक है। अगर हम कह देंगे ना इसको पैरेलल में जोड़ना है, पैरेलल में, तो क्या होगा, हर बैटरी में 2 2 वायर जाएंगे, इस तरह से हर बैटरी में 2 2 वायर इस तरह से जाएंगे, ठीक है, याद रखना, इस तरह से 2 2 वायर, ठीक है। मतलब उसका प्लस उसके प्लस से कनेक्ट, उसका प्लस उसके कनेक्ट से माइनस, और माइनस का माइनस से, माइनस का माइनस से, प्लस का प्लस से, ये चीज याद रखना है। सीरीज पैरेलल बहुत सिंपल है, ज्यादा आपको हिचकिचाना नहीं है। कहीं भी इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाए तो बहुत सिंपल से जवाब दे देना है। सभी के घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, जो हमारा स्विच होता है हमेशा सीरीज में लगा होता है, और जो हमारा सॉकेट होता है हमेशा वो पैरेलल में लगाया गया होता है, क्योंकि पैरेलल में हमें डायरेक्ट वोल्टेज मिलती है, और जो सीरीज में मिलती है वो हमें किसी भी कुंजी या किसी भी जो उसका रोध कर रहा हो, उसे लाइन को कट करने का काम कर रहा हो, वो हमारा दोस्तों सीरीज होता है, ठीक है। पैरेलल और सीरीज आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे जो नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।